बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल पाकिस्तान में एक तुर्की ड्रामे अर्तुगरुल गाज़ी ने बड़ी धूम मचाई हुई है। वज़ीर आज़म साहब की स्पेशल डायरेक्शन पे इसको उर्दू डबिंग के साथ पीटीवी पे नशर किया जा रहा है और पाकिस्तान में हर शख्स को अर्तुगरुल गाज़ी का बुखार हुआ है। हर शख्स और हर बच्चा इसके सहर में मुब्तला है। ड्रामा बहुत अच्छा है, थीम बड़ा अच्छा है और कोशिश बड़ी अच्छी है। इसने मुसलमानों को में एक नई रूह फूंकने की कोशिश की है, मोटिवेशन दी है। और मोटिवेशन का लेवल हमारी नस्ल का देख लें, नई नस्ल का, वो ये है कि हर बच्चे ने अपने जो फेसबुक, ट्विटर पे और ये व्हाट्सएप पे और इनके पे जो ये डीबी होती हैं, इनके ऊपर अर्तुगरुल गाज़ी की तस्वीरें लगाई हुई हैं। लोगों ने, जवानों ने उस तरह के बाल रखने, उस तरह की कैप या वो पगड़ी पहनने की कोशिश कर रहे हैं और उस चीज़ों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल कि हमारे बच्चे, हमारे जवान सिर्फ उसकी जो ज़ाहरी वजह कता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन खसूसियात को नहीं अडॉप्ट किया जा रहा। तो देखना ये है कि कहीं ये अर्तुगरुल गाज़ी जो ड्रामा है, इसकी जो मोटिवेशन है, ये ड्रामा ख़त्म होने के साथ ही मोटिवेशन ख़त्म तो नहीं हो जाएगी। पीटीवी से ड्रामा आउट, मोटिवेशन आउट, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, ऑडियंस को लेक्चर देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और उनका एनर्जी लेवल ये आसमान पे ले जाते हैं और अगले ही दिन तमाम लोग दोबारा वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन दी गई होती है, एनर्जी लेवल इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की जाती। मोटिवेशन बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बगैर आप अपने बड़े टास्क अचीव नहीं कर सकते, लेकिन मोटिवेशन के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग उतनी ही अहम है। कैपेसिटी बिल्ड नहीं करेंगे तो टारगेट गोल्स उनका हसूल नहीं होगा। तो देखना ये है कि उस दौर के अर्तुगरुल गाज़ी की रिक्वायरमेंट क्या थी और आज के बच्चे को अर्तुगरुल गाज़ी कैसे बनाया जाए। अब ड्रामा आप सब ने देखा है और देख रहे हैं, और उस दौर की जो रिक्वायरमेंट है वो आपके सब सामने है कि उस वक़्त जंग जो वो तलवारों, नेज़ों, घोड़ों और तीरों के साथ होती थी, और जो उस वक़्त के सिपा सलार, हुक्मरान, शहज़ादे, वली अहद होते थे, सरदारों के बच्चे होते थे, उन्हें स्पेशल इन चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती थी और साथ साथ उनकी तालीम और तरबियत इस तरह की जाती थी कि वो मुनाफिकों को, गद्दारों को, वफ़ादारों को, उनको पहचान सकें, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग वो आ सके, वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब उसकी सिलेक्शन कर सकें, और फिज़िकल फिटनेस पे ख़ास तवज्जो दी जाती थी। ये वो चीज़ें थी जो उनको हुक्मरानी के काबिल बनाती थी या अर्तुगरुल गाज़ी बनाती थी। अब सोचना ये है और देखना ये है कि आजकल के बच्चे के लिए अर्तुगरुल गाज़ी बनने की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या आज भी हम उसे तलवारें, तीर और घुड़सवारी सिखाना शुरू कर दें, इन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग दें, या कि रिक्वायरमेंट बदल चुकी है। तो आजकल के दौर की जो रिक्वायरमेंट है वो बदल चुकी है। आज जंग जो है वो तलवारों, तीरों और नेज़ों की नहीं है। आज जंग जो है वो बायोलॉजिकल वार की शक्ल अख्तियार कर गई है, वो कोरोना वायरस, अबूला वायरस और सार्स की शक्ल अख्तियार कर गई है। आज जंग जो है वो 5th जनरेशन वार की शक्ल अख्तियार कर गई है, जिसे मीडिया वार भी कहा जाता है। आज जंग टेक्नोलॉजी की है, साइंस की है। आज की जंग में ड्रोन जैसे त्यारे, सेल्फ ड्राइव जो त्यारे हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। रोबोटिक्स की जंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जंग है, इमोशनल इंटेलिजेंस की जंग है, नैनो टेक्नोलॉजी की जंग है, बायोटेक्नोलॉजी की जंग है, डीएनए टेक्नोलॉजी की जंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जंग है। आज की जंग मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर चुकी है। आज की जंग सोशल मीडिया, इंटरनेट से लेके, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप से लेके और आपकी जो वैक्सीनेशन तक चलेगी। आज के अर्तुगरुल की जगह बिल गेट्स ने ले ली है, स्टीव जॉब्स ने ले ली है। ये वो लोग हैं जो दुनिया पे हुक्मरानी करते हैं और उनके फ़ैसले करते हैं। आज की जंग के जो सबसे अहम हथियार है वो आईफोन हो गया, वो सैमसंग हो गया, वो यूट्यूब, फेसबुक हो गई है, वो बायोटेक्नोलॉजी के वायरसेस लैब के अंदर मैन मेड बनाए,
कोरोना उसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है आज की जंग की। तो अगर आज हमने अर्तुगरुल गाजी बनाने हैं और आज की जंग जीतनी है तो तलवारों और नेज़ों की ट्रेनिंग तो नहीं चलेगी। हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों को आज के दौर के मुताबिक और आज की रिक्वायरमेंट और ज़रूरियात के मुताबिक ट्रेनिंग देनी है। कुछ बेसिक स्पिरिट और बेसिक चीज़ें वही रहनी है, वो नहीं बदलती। हर सेगमेंट के अंदर, हर फील्ड के अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सेम रहती है। उस दौर में भी, उस दौर के अर्तुगरुल गाजी की भी वही बेसिक रिक्वायरमेंट थी, आज की भी वही। वो क्या है, उस वक़्त भी इकानमी की जंग थी, आज भी इकानमी की जंग है। उस वक़्त भी वही कौमें डोमिनेंट थी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी, आज भी वही डोमिनेंट है जो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग है। उस वक़्त भी जो इल्म तहकीक में और साइंसी इल्म में लोग आगे थे, असला साजी की फैक्ट्री में जिद्दत में थे, असला साजी में जिद्दत जिन्होंने की उन्होंने जंगें जीती, आज भी वही जंगें जीतेंगे। उस वक़्त भी सॉफ्ट स्किल और सोशल स्किल्स जो है वो काम आती थी। डिसीजन मेकिंग, वफादार और गद्दार की पहचान, सच्चे और झूठे की पहचान, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट डिसीजन, ठीक है। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, बहादुरी, दिलेरी, सच्चाई, ईमानदारी, बिलीव, यकीन, इन चीज़ों की जंग थी। और यही वो टूल थे, यही वो हथियार थे जो जंग जीतने में करते थे, जंग जीतने में सपोर्ट करते थे। और आज भी ये हथियार सेम ही रहने हैं, सोशल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के हथियार सेम ही रहने हैं। बाकी हमें इल्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसकी तरफ मूव करना है। हमें सारा फोकस आज के हथियार वो उस पर देना है। आप ईमानदारी से बताएं, आप सोचें क्या हम अपने घरों में अपने बच्चों की ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग की पावर है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी है, बच्चों का कॉन्फिडेंस है, बच्चों की एनालिटिकल स्किल्स है, बच्चों की कनेक्टेडनेस है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ग्रूमिंग है, दिलेरी है, बहादुरी, सच्चाई, ईमानदारी, दीन, ये चीज़ें हम दे रहे हैं? क्या ये सारी चीज़ें हमारे तालीमी अदारे दे रहे हैं? क्या हमारी सोसाइटी दे रही है? क्या हमारी स्टेट इनके लिए कोई काम कर रही है? अगर नहीं तो फिर ये जंग जीतना और डोमिनेंसी हासिल करना ख्वाब ख्याली होगी। ऐसे नहीं होना, ये चीज़ें इन पे काम करना पड़ेगा। आज हमारे अदारे और हमारे वालिदैन और हमारे घरों में रेस क्या है, हमने बच्चों को नंबरों की दौड़ में लगा दिया है, सीजीपी और मार्क्स की दौड़ में लगा दिया है। बच्चे शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, बच्चे मेहनत से आ रही हैं, डरते हैं मेहनत करने से। बच्चे कहते हैं शॉर्टकट हो जाए, दाएं बाएं से दा दपा लग जाए, ठीक है, डिग्री मिल जाए, कुछ आए या ना आए वो और बात है, डिग्री मिल जाए हम अपने मकासद हासिल कर लेंगे, लेकिन डिग्री से मकासद हासिल नहीं होने। इन सब चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अब सच्चाई क्या उसी लेवल पे है, ईमानदारी उसी लेवल पे है, क्या नेक नीयती उसी लेवल पे है। हमने ये सारी चीज़ें कन्वर्ट कर दी। हम लालच, हसद, बददियांती, बदनीयती, करप्शन, 2 नंबरी, इन चीज़ों में पड़ गए। तो भाईजान ये बात याद रखें कि वैल्यूज़ के बगैर कोई भी कौम डोमिनेंट नहीं हो सकती। अगर आज हमने अर्तुगरुल गाजी पैदा करने हैं और बच्चों को अर्तुगरुल गाजी बनाना है तो हमें अपने बच्चों को वैल्यूज़, अपनी आने वाली नस्लों को वैल्यूज़ देनी होंगी, हमें उनको सॉफ्ट स्किल और सोशल स्किल्स देनी होंगी, हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा और उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के में लेके जाना पड़ेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनकी तालीम और तरबियत और इल्म के उसको सबसे नंबर 1 पे रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, तब ही आज की जंग जीत सकेंगे। हमें बिल गेट्स के मुकाबले में, हमें स्टीव जॉब के मुकाबले में, हमें सैमसंग, एप्पल, आईफोन, नेस्ले, इनके मुकाबले में अपनी इंडस्ट्री, अपनी कंपनियां और अपने लोग पैदा करने पड़ेंगे। आज का अर्तुगरुल गाजी जो है और उसके जो हथियार है वो शक्ल चेंज कर चुके हैं। हमें उस चेंज शक्ल के मुताबिक अपने बच्चों को तैयार करना है, तब ही हमारे आज के दौर के बच्चे अर्तुगरुल गाजी बन सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।